SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मेंटोर भावना शर्मा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया विषय और आज के हमारे विषय का नाम है वर्ण विचार। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, यानी कि वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। और आज का हमारा पाठ वर्ण पर ही आधारित है। यहाँ देखिए, वर्णों के मेल से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। यहाँ हमें एक शब्द दिया गया है कविता, और वह शब्द इन सभी ध्वनियों को जोड़कर, इन सभी वर्णों को जोड़कर बनाया गया है। यानी कि शब्द बनाने के लिए हमें कई सारे वर्णों को जोड़ना पड़ता है। कई सारे वर्णों को जोड़कर ही हम शब्द का निर्माण कर सकते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। क जमा अ क, व जमा ई वी, त जमा आ ता। तो यह क्या बन गया? कविता। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यह कविता शब्द 6 वर्णों को जोड़कर बना है। इसी प्रकार मुरली भी इन सभी वर्णों को जोड़कर बना है। चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारे पास वर्णमाला। प्यारे बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह। जब हम वर्णों को क्रम से लगाते हैं उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इसमें कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, फिर हमारे पास संयुक्त व्यंजन है, अयोगवाह है और अतिरिक्त व्यंजन है। प्यारे बच्चों, जो हमारे स्वर होते हैं वो आ से शुरू होकर और आओ पर समाप्त होते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इसी प्रकार व्यंजन क से शुरू होते हैं और ह पर समाप्त होते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। हमारे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और अयोगवा 2 होते हैं। इसी प्रकार अतिरिक्त व्यंजन भी 2 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। प्यारे बच्चों, हमारे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वरों की संख्या 11 होती है और वह आ से शुरू होकर आओ पर समाप्त होते हैं। इसी प्रकार व्यंजनों की संख्या 33 होती है और वह क से शुरू होकर ह पर समाप्त होते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं, स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। हमारे स्वर भी 3 प्रकार के हैं, यानी कि स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्यारे बच्चों, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? चलिए पढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें बहुत ही कम समय लगता है, वो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अ, ई, उ और री, यह हमारे 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। अब है हमारे पास दीर्घ स्वर। प्यारे बच्चों, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय अधिक लगता है। उन्हें ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, औ, यह हमारे कुल 7 दीर्घ स्वर होते हैं। अब है हमारे पास प्लुत स्वर। प्यारे बच्चों, प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय हमें ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है, परंतु इनका अधिक प्रयोग किया नहीं जाता है।
आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ओम, इसको हम ओम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ओम। ऐसे ही सुनो, तो यह क्या है? यह हमारे प्लूत स्वर है। अब हमारे पास है स्वरों की मात्राएं। प्यारे बच्चों, जो स्वर होते हैं वह दो प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला तो होता है स्वरों का मूल रूप में प्रयोग, यानी कि जैसे वो है उनको वैसे ही प्रयोग में लाएं। और दूसरा होता है स्वरों का मात्राओं के रूप में प्रयोग। देखते हैं कैसे। जैसे अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, अ को तो हम केवल व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए प्रयोग करते हैं या फिर उनके मूल रूप में प्रयोग करते हैं। आ, यह हमारे पास आ की मात्रा है। जैसे क जमा आ, अगर मैं क में आ की मात्रा जोड़ती हूँ तो यह बनेगा का। इसी प्रकार हमारी सारी स्वर की मात्राएं दी गई हैं, इन्हें आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। अब है हमारे पास व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, क से ह तक के जो हमारे वर्ण हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते, उन्हें अपने आप को पूर्ण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के भी 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ, हमारी जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करके बाहर निकलती है। इसके 5 वर्ग होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनका उच्चारण स्थान, यानी कि जो यह वर्ण है इनका उच्चारण कहाँ से करते हैं? जैसे क का उच्चारण कंठ से होता है, ऐसे ही यहाँ पर सभी के उच्चारण स्थान दिए गए हैं। अब है हमारे पास अंतस्थ व्यंजन। प्यारे बच्चों, अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें कुछ सहायता स्वरों की भी लेनी पड़ती है और कुछ व्यंजनों की, उन्हें ही हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, इन सब में अ की ध्वनि भी आ रही है। आइए अब पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। प्यारे बच्चों, ऊष्म का अर्थ क्या होता है? ऊष्म का अर्थ होता है यानी गर्मी, यानी ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी पैदा करना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख में गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, उन्हें ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श, स, ह, यह हमारे क्या है? यह हमारे ऊष्म व्यंजन है। यह श भी ऊष्म व्यंजन में ही आता है। अब है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब हम दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। क्ष, अक्ष, श्र, त्र और ज्ञ, यह हमारे कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अक्ष का निर्माण कैसे होता है? क जमा श अक्ष बनाता है। इसी प्रकार श जमा र, इन दोनों को जोड़कर हम श्र का निर्माण करते हैं। ऐसे ही त और र को जोड़कर हम त्र बनाते हैं और ज और य को जोड़कर हम ज्ञ बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अतिरिक्त व्यंजन के बारे में। प्यारे बच्चों, अतिरिक्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, ड़ और ढ़। इनका उच्चारण कैसे होता है? इनका उच्चारण ड़ और ढ़, इनका उच्चारण कुछ अलग तरीके से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में ड़ और ढ़ 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। इनके उच्चारण में वायु जीभ से टकराकर वापस आती है। वायु जीभ से टकरा क्या करती है? वापस आती है और फिर बाहर निकल जाती है, इसलिए इन्हें हम अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इनसे बने कुछ शब्द दिए गए हैं। ड़ से गाड़ी, सड़क। बच्चों ध्यान रखना, यह ड नहीं, यह ड़ है।
तो इसका उच्चारण आप ध्यान से करिए। अब है हमारे पास द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब हम दो एक जैसे व्यंजनों को जोड़कर प्रयोग में लाते हैं, जिसमें पहला व्यंजन स्वर के बिना होता है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। जैसे यह त, यह स्वर रहित है और यह त स्वर सहित है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। हमने इससे शब्द बनाया है छत्ता। इसको हम जल्दी पढ़ेंगे, इसको पढ़ने में थोड़ा हम समय लगाएंगे। ऐसे ही च जमा च, यह बना शब्द, इससे बना बच्चा। इन्हें आप स्वयं पढ़िए। र का व्यंजनों के साथ संयोग, यानी कि हम र का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, र का प्रयोग एक तो मूल रूप में किया जाता है और दूसरा र का प्रयोग मात्रा के रूप में भी किया जाता है। देखते हैं किस प्रकार। जब र स्वर रहित हो और उसके बाद जो व्यंजन आया है वह स्वर सहित हो, तो हम र को कुछ इस प्रकार प्रयोग में लाएंगे। इससे शब्द बना है धर्म, कर्म, चर्म। ऐसे ही जब र स्वर सहित है और इससे पहले आने वाला व्यंजन हमारा स्वर रहित है, तो क्या करेंगे हम? उस पहले वाले व्यंजन के पैरों में र की मात्रा को कुछ इस प्रकार लगाएंगे। जैसे द, ये द स्वर रहित है और र स्वर सहित है, तो हम द के पैरों में र की मात्रा कुछ इस प्रकार लगाएंगे। प्यारे बच्चों, ट और ड व्यंजनों के बाद र आए तो र उनके नीचे इस प्रकार प्रयोग में लाया जाएगा। ऐसा किस कारण ऐसा प्रयोग किया जाता है? ट और ड यह दोनों खड़ी पाई वाले व्यंजन नहीं है, इनमें कोई खड़ी पाई नहीं है। इस कारण इसमें हम र की मात्रा कुछ इस प्रकार प्रयोग में लाते हैं। जैसे ट र, ट्र, यह क्या बना? ट्र। तो इस प्रकार हम मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब है हमारे पास अयोगवाह। तो अयोगवाह कौन कौन से होते हैं देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त दो वर्ण हैं, अंग और अह। इन्हीं को हम अयोगवाह कहते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। तो अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार मतलब जिन्हें आप अंग की बिंदी के नाम से भी जानते हैं। जैसे लंका, लंगूर, यह क्या है? इसके कुछ उदाहरण हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में वायु नाक से बाहर आती है, बोलकर देखिए लंका, आप स्वयं महसूस कर पाएंगे, उसे अनुस्वार कहते हैं। इसमें वर्ण का उच्चारण अधिक जोर से किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग के बारे में। प्यारे बच्चों, विसर्ग का उच्चारण कुछ ह की ध्वनि के साथ किया जाता है। जैसे प्रातः, प्रायः, स्वतः, यह कुछ हमें त की ध्वनि देता है और इसका उच्चारण हल्के ह की तरह किया जाता है। आइए अब पढ़ते हैं अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक का दूसरा नाम होता है चंद्र बिंदु। जैसे चांद, आंख, हम इन पर चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। इन्हीं को हम चंद्र बिंदु कहते हैं। उदाहरण ऊंचा, गांव, सांप, चांद, आंख, यह हमारे पास कुछ अनुनासिक के उदाहरण हैं। आइए अब हलंत के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, जब कोई व्यंजन स्वर के बिना होता है, यानी कि जब व्यंजन में अ को ना जोड़ा जाए या किसी मात्रा को ना जोड़ा जाए, तो वह स्वर के बिना होते हैं, तो उनमें हम ऐसे हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ये चारों ही वर्ण हलंत के साथ है क्योंकि इनमें स्वरों को नहीं जोड़ा गया है। अब है हमारे पास वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद क्या होते हैं? वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों को अलग अलग करके लिखना। आइए अब जानते हैं वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण विच्छेद क्या होता है? जब हम शब्द के वर्णों को तोड़कर यानी कि अलग अलग करके लिखते हैं, उसे ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं।
यानी कि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग करके लिखना। जैसे कमल, यह एक शब्द है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से किया जाएगा, यानी कि इस शब्द में जिस जिस वर्ण का प्रयोग किया गया है उनको कुछ पृथक करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ऐसे ही बालक, इसमें इन सभी वर्णों का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसका वर्ण विच्छेद यह होगा। तो प्यारे बच्चों, आज आपने क्या क्या पढ़ा? आज हमने जाना वर्ण के बारे में, वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए एक बार दोहराते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। किसी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, जब हम वर्ण को क्रम में लगाते हैं उन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्यारे बच्चों, मुख्यतः हमारे स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन 33। जब एक ही व्यंजन को हम दो बार प्रयोग में लाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जी हाँ, व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते, उन्हें अपने आप को पूर्ण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। दो विभिन्न व्यंजनों के आपस में मिलने से बना नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जब हम दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ते हैं उससे एक नए व्यंजन का निर्माण होता है, उन्हें ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब हम किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके पृथक करके लिखते हैं उसे ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपने वर्ण के बारे में जाना, उसके भेदों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।